हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सहायक सम परीक्षक की परीक्षा में चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में वार्षिक गणन के रुपए दिए गए हैं। आपको 1323 रुपये में होने वाली मूलधन राशि पूछी जा रही है, यानी कि आपका 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए जो आपका अमाउंट दिया गया है उसमें मूलधन कितना होगा, यानी प्रिंसिपल कितना होगा, पूछा जा रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक में आपको बेसिक मेथड से और दूसरा आपको ट्रिक के माध्यम से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका रेट दिया गया है जो कि 5% है ना, 5% रेट दिया गया है और यहाँ पे आपका समय दिया गया है, यहाँ पे 2 वर्ष का समय दिया गया है और अमाउंट की राशि दी गई है आपको 1323 रुपये और आपसे यहाँ पे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जो है पूछा जा रहा है। तो आप सभी ने अमाउंट से रिलेटेड एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। अमाउंट इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल इंटू में 1+r अपॉन 100 टू दी पावर टाइम, है ना। ये आपका एक फॉर्मूला होता है अमाउंट से रिलेटेड, है ना। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल को इजी तरीके से निकाल सकते हैं। एक और मेथड यहाँ पे हम देख लेते हैं जो कि हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। यहाँ पे आपका जो रेट दिया गया है 5%, है ना। तो 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो 5/100 लिख सकते हैं इसको, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 बार में, तो 1/20, है ना। इस तरीके से हो गया। यहाँ पे ये जो बेस में होता है वो हमारा प्रिंसिपल और ये आपका अमाउंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल और ये आपका अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 20, अमाउंट कितना हो गया 21। इसी तरीके से हमें ये पहले साल के लिए, है ना, दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा आपका 20 और ये आपका 21, है ना। तो चलिए इसको और सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा आपका 400 और ये हो जाएगा आपका 441, है ना। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल कितना हो गया 400 और अमाउंट हो गया आपका यहाँ पे 441। अब आगे देखते हैं कि प्रश्न में क्या क्या हमें दिया है ना। तो प्रश्न में हमको यहाँ पे अमाउंट दिया गया है ना, अमाउंट कितना दिया गया है 1323 रुपये, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या है, अमाउंट दिया गया है 1323 रुपये। तो यहाँ पे हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग 1323 रुपये अमाउंट है ना। और हम अपना अमाउंट कितना निकाल के लाए हैं, तो वो निकाल के लाए हैं 441 यानी कि 441। और हमें पूछा जा रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे कितना है, प्रिंसिपल है हमारा यहाँ पे 400, है ना। क्योंकि प्रिंसिपल हमें निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो 441 से ये 1323 जो है 3 बार में आपका कैंसल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें 3 बार में इसको काट सकते हैं। तो आगे हम इसको प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा 3 × 400, है ना। तो ये आपका हो गया 4 तिया 12 यानी कि 1200 रुपये जो है आपका यहाँ पे प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम इसको ट्रिक के तरीके से सॉल्व कर सकते थे, है ना। और यहाँ पे हम फॉर्मूले में भी रख कर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मूले में किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। हमें प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल दिख रहा है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना। तो यहाँ पे हमारा, चलिए दूसरे मेथड से देख लेते हैं फॉर्मूले वाले। तो ये हो गया आपका अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r अपॉन 100⁻t, है ना। तो यहाँ पे आपका अमाउंट कितना दिया गया था 1323 रुपये, है ना। और हमें प्रिंसिपल नहीं पता, प्रिंसिपल हमें निकालना है। इंटू में क्या है 1+r कितना दिया गया है आपका यहाँ पे 5%, तो 5/100 और टाइम दिया गया है आपको 2 साल के लिए। बस इसी को हम सॉल्व करेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 1323 इक्वल टू प्रिंसिपल हो गया, इंटू में इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 बार, है ना, 20 बार हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका कितना 1+1/20 टू दी पावर 2, है ना। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका p इंटू में ये हो गया 21/20 का होल स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा p इंटू में 441 बटे में आपका ये 400 है ना, और यहाँ पे आपका अमाउंट दिया गया है 1323 रुपये है ना। 441 को यहाँ से आप 3 बार में गुना कर देंगे, 441 इंटू 3 कर देंगे तो ये आपका 3 बार में कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से इसको तिर्यक गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका p इक्वल टू 400 गुना में 3 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 1200। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं ना, इस तरीके से भी ये प्रिंसिपल को हम निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा 1200 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा।